पास हो रहा है ना, इसलिए तुम्हें बुलाया जा रहा है। सबसे पहले पेशेंट का नाम, बिलिंग कराना है तो उसका आधार कार्ड और आयुष्मान डॉक्टर का पर्चा, मेन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखना है पहले। ठीक है, यानी कि आधार कार्ड ये कर, फिर क्या करेंगे आप? प्रिस्क्रिप्शन आपने लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप? रिक्विजिशन भरेंगे। बताइए बेटा, बताइए तो क्या करेंगे उसके बाद? उससे नहीं पता है ना, क्योंकि हम लोग उस चीज पे मैं नहीं करते, तभी हम लोगों से स्टेप बाय स्टेप गलतियां होती जाती हैं। जबकि कोई ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को बस अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, कुछ नहीं हो, कभी कोई मिस्टेक ही नहीं होगी और वो फिर गलती होते होते हम तक भी आ जाती है, तो इसमें हम सभी का इन्वॉल्वेशन हो जाता है। सिर्फ छोटी सी मिस्टेक कि हमें याद नहीं रहा, हमें वो हमारे दिमाग से निकल गए। ये हमारे पॉइंट ना सबसे बेहुदा होते हैं कि लोग हमारे दिमाग से निकल गया, हमें याद नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे? जो मेरे हिसाब से आपको बेटर पता होगा कि आप लोग क्या करते हैं, बताइए आप क्या करेंगे? जैसे आप क्या क्या करते हैं आपके हिसाब से? प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, डॉक्टर ऑर्डर का देखेंगे कि डॉक्टर ने क्या बोला है करने के लिए। उसके बाद रिक्विजिशन फॉर्म सेल्फ खुद ही फिल करेंगे कि ये टेस्ट होना है। उसके बाद बिलिंग में हम लोग उस फॉर्म को भेजेंगे, रिक्विजिशन फॉर्म। तो किसके थ्रू आप लोग भेजते हैं? सेल्फ खुद ही जाकर के देते हैं। ये कैसे करते हैं बताइए? खुद ही जाते हैं। पहले पेशेंट आएगा, उसका प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, फिर हम वो जब अप्रूवल आ जाता है उसका, उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाते हैं कि उसका प्रोसीजर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो तो प्रोसीजर का हो गया, जैसे कि ऑर्डर कुछ भी डालते हैं, किसी के एफडी या एफडी जो भी होना है तो हम लोग खुद ही जाते हैं। हाँ, वो तो ये लोग करते हैं कि जाके मेन हमारी जो जड़ है, जो गलतियों का मेन है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन हम सही से आईपी, मतलब वॉकिंग पेशेंट का तो चलिए अलग हो गया मैटर, कि हमारे आईपी यहाँ पर जो कि पेशेंट का कुछ लिखा है, कुछ लिखा एज में डिपेंड हो रहा है। हम क्योंकि पेशेंट का प्रॉपर हमें आधार कार्ड देखना है, पेशेंट की एज में 10-10 साल का गैप हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारे पास बिलिंग में कुछ एंट्री है, बिलिंग में एंट्री 58 ईयर और उसमें प्रोसीजर पे 47 ईयर। आप सोचिए एक ही पेशेंट का 10 साल 9 साल का कैसे इफेक्ट हो जाएगा? अब उसमें क्या होता है, हम लोग को प्रॉब्लम आ जाती है कि अब हम पेशेंट को 58 साल दें या 47 साल दें। भाई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया 47 ईयर के 5 साल और पेशेंट की बिलिंग में एंट्री 58 ईयर, तो प्रॉब्लम भी ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आधार कार्ड उसके साथ आप हिस्ट्री में लगाएंगे। हिस्ट्री जब आप आधार कार्ड अटैच करके भेजेंगे तो हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। बट मेन तो बिलिंग से स्टार्ट हो गई ना कि अगर बिलिंग वालों ने क्यों नहीं आधार कार्ड क्यों नहीं, अगर आपने पहले ही आधार कार्ड ले लिया होता ना तो इशू नहीं होता और आप वो आधार कार्ड हर जगह सर्कुलेट करते। आपने अगर आप पेशेंट को भेजा है किसी के साथ तो आप आधार कार्ड लगा के उसको सर्कुलेट करके भेज रहे हैं, तो जो भी देखेगा तो उसको आधार कार्ड से उसकी वही एज लिखेगी। तो हर एक डिपार्टमेंट में पैथोलॉजी में अलग एंट्री हो रही पेशेंट की नाम एज की, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अगर उसमें नीचे भी जैसे एडमिशन हमारा आधार कार्ड से ही होता है, तो जो एडमिशन पेपर बन जाता है तो उसी एज को हम लोग फिल करते हैं, क्योंकि फिर हम लोग कैलकुलेट उससे नहीं करते ना आधार कार्ड से बार बार, क्योंकि एडमिशन का जो पेपर मिलता है उसी से हम लोग करते हैं। तो एडमिशन मेरे हिसाब से 1-2 महीने 2-3 महीने ही इफेक्ट रहता होगा अगर आपने। जब पेशेंट आता है उसका एडमिशन होता है। हाँ, तो एडमिशन होता होगा लेकिन अकॉर्डिंग तो आधार कार्ड से चलेगा। हाँ, लेकिन आप 10 साल बिलिंग से इफेक्ट नहीं होगा ना, लेकिन बिलिंग से ही हाँ, करते हैं। तो ऐसा हमारे साथ अभी भी केस अभी देख के आ रहे वो भी ठीक है कि पेशेंट की 10 साल की उम्र का इफेक्ट है। ठीक है, तो ये चीजें ना हमें सामना करनी पड़े, इस वजह से मुझे बताना पड़ा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आइए वेलकम, आप बैठिए सर। ठीक है, अब बताइए आप आगे बताइए बिलिंग हम लोग कैसे करते हैं पेशेंट? किधर इधर बैठे उधर बैठे? सिस्टम नहीं, सिस्टम आईपी तो पेशेंट आपके जो एडमिटेड होते हैं उनको हम लोग आईपी पेशेंट होते हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो बेड साइड होते हैं। ठीक है, अपने पास जो एडमिट रहे। एंड ओपी पेशेंट में क्या होता है ना, ओपी पेशेंट जो वॉकिंग पेशेंट होते हैं, लाइक आपके जो वॉकिंग पेशेंट आ गए, किसी डॉक्टर ने रेफर किया है, कई बार होता है कि डॉक्टर भी रेफर करता है और कुछ अपनी मर्जी से आते हैं कि किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है जो नहीं कि इसको डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया हो, उसको हम लोग वॉकिंग पेशेंट कह देते हैं। कोई भी टाइम चलो टेस्ट करने हैं वो हमारे वॉकिंग पेशेंट है। तो फर्स्ट स्टेप बिलिंग के लिए, ठीक है, बिलिंग के लिए वॉकिंग पेशेंट है। ठीक है, वॉकिंग पेशेंट में हमें क्या ध्यान देने की
जरूरत है। ठीक है, देखिए जो जिस डॉक्टर का हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके लिए हमारे बिलिंग वालों को मतलब कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसमें मेंशन है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। और ज्यादा लोग प्रिस्क्रिप्शन से ही आते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं आते। लेकिन कॉमन है हमारे, हम लोगों ने मतलब जो हेल्थ है हम लोगों का चल रहा है, ये हेल्थ पैकेजेस है या कुछ है, तो इसमें भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, कोई भी अपना रूटीन चेकअप करा सकता है। हमारे पास हेल्थ पैकेज है, हेल्थ स्क्रीन 1, हेल्थ स्क्रीन 2, हेल्थ स्क्रीन 3, सान्या बेसिक प्रोफाइल, ठीक है, सान्या प्लेटिनम प्रोफाइल। ये अपने पास जो प्रोफाइल्स में है, इसमें भी किसी डॉक्टर्स की नीड नहीं है। ठीक है, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई भी आएगा, तो किसी को कुछ भी है कि नहीं हमें लग रहा है कि वोमिट होने का मन हो रहा है, या किसी को चक्कर आ रहे हैं, या नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारे इसमें इंक्लूडेड है विटामिन डी, बी, LFT, KFT, CBC। तो इसमें भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं, आपके पास आया कोई भी वॉकिंग पेशेंट आएगा बिलिंग के लिए, फर्स्ट स्टेप वॉकिंग पेशेंट आया, उसने बोला कि हमें आपका हेल्थ स्क्रीन मैडम हमें आपका हेल्थ स्क्रीन पैकेज बिल करना है, तो आप बताइए क्या करेंगे उसके लिए, बताइए। उसके लिए तीनों पैकेज जो है उसमें उनको दिखाएंगे, इसमें ये टेस्ट आते हैं, फिर वो जो पेशेंट एग्री करेगा ये वाला हम लोग बिल कर देंगे। ठीक है, वो तो आप बिल करेंगे, वो तो अपनी मर्जी से आया। पूछेंगे पहले क्या दिक्कत है सर, मतलब किस लिए आपको, वो आपको बोलेंगे कि ठीक हमारा हेल्थ स्क्रीन बंद करना। तो फिर भी हमारा बिलिंग नहीं होता कि अगर हम रिसेप्शन पे बैठे हैं, बिलिंग का तो एक रिसेप्शन पे जो बैठे तो हम उनको एक बार एडवाइस कर सकते हैं कि सर आप लोग हमारे पास ये है हेल्थ स्कीम में सर ये चीज है, हेल्थ स्कीम में 2 ये में है सर, 3 में हमारे पास ये, तो सर अगर आपको बेस्ट है तो आप अपनी तरफ से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर, अगर बोल सकते हैं कि सर अगर आपको डॉक्टर की नीड है, हमारे सेंटर में हमारे पास डॉक्टर पीडी चलती है और हमारे डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है, तो आप उनको जाके एक बार अपनी तरफ से जो वॉकिंग पेशेंट आया है आप जाके डॉक्टर से मिला सकते हैं। हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, तो आप उनके पास जाके तो डॉक्टर पेशेंट के लिए भी कन्विंस हो जाता है कि नहीं चलिए बहुत अच्छा है, हम यहाँ पर आए थे मतलब अपनी मर्जी से, तो उसको और भी प्रॉब्लम जो होगी तो अपनी डॉक्टर के साथ शेयर करके वो और भी टेस्ट करा सकता है। ठीक है, फिर उस पर क्या करना है, बिलिंग में आपको फर्स्ट ये ध्यान देना है पेशेंट का मेन प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या है, कई बार क्या करते हैं आप लोग प्रिस्क्रिप्शन देखिए, वैसे तो देखते हैं जनरली आप लोग, बट कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि हाँ क्या करना, डॉक्टर ने बोला क्या फोटो, कई बार ऐसा हो जाता है, बट हमें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं करना है। अगर आपके पास विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आ रहा तो जो मैंने आपको बताया है अभी कि आप उनसे पूछेंगे कि सर फोटो ही दिखाइए, आपके फोन में ही होगा या कुछ भी जो भी है, तो उसके पास कुछ ना कुछ डिटेल होगी। और बाकी कोई पूछ रहा भैया हमारा LFT कराना है, KFT कराना है, वो एक अलग चीज होगी। ये हमारे से पैथोलॉजी के लिए बता रहे, रेडियोलॉजी का मतलब वो अपना अलग प्रोसेस होगा, क्या ये पैथोलॉजी के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप उसका बोलेगा LFT कराना है, ठीक है, आपने बोला ठीक है, इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है आपको कि नहीं LFT में, लेकिन अब सेकंड आपको प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन फर्स्ट आप प्रिस्क्रिप्शन के लिए ही पेशेंट को पूछेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के लिए ही पूछेंगे। अब सेकंड आप बिलिंग करेंगे, मतलब बिलिंग में जो भी टेस्ट होगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, आपका क्या हो जाता है ना, ये ज्यादातर आप लोग बिलिंग में क्या करते हो ना, पेशेंट से पूछा आपका क्या नाम है, क्या, ऐसे नहीं पूछना, अपने पास है रिक्विजिशन फॉर्म है ना, रिक्विजिशन फॉर्म, ठीक है। अगर नहीं है, अगर जो देखिए जो चीज आपको लोगों को जो लगता है कि नहीं ये हमें होना चाहिए, तो आप उसके लिए बोलेंगे मैनेजमेंट में, तो वो लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। वैसे हमारे पास है रिक्विजिशन फॉर्म, इसमें टेस्ट हाँ, इसमें टेस्ट होता है, जो पेशेंट अपनी डिटेल्स में फिल करेगा, वही है ना। तो आपको इन्वेस्टिगेशन उसके जो प्रिस्क्रिप्शन ये देखना, आप रिक्विजिशन फॉर्म करेंगे, ठीक है, ठीक है, रिक्विजिशन फॉर्म करना है आपको मेन। तो उसमें आपको पूछने की जरूरत नहीं कि वही आपका नाम क्या, आपका क्या टेस्ट है, पेशेंट को बिठा लिया आप 2 मिनट, वो अपने आप एंट्री करेगा और पेशेंट अपनी एज, मेल फीमेल एवरीथिंग जो भी होगा उस पर मेंशन करेगा, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम क्या। कई बार क्या हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है प्रॉब्लम्स का, जैसे उसने बोल दिया कि अब कोई मुस्लिम पेशेंट आ गया, होता है ना कि उसने बोल दिया कुछ, क्या नाम बताया, शिवम जैसे होते हैं, शिवम, हाँ चलिए वो तो एक अलग हो गया, जैसे किसी का नाम शिवम है, शिवम में आपने सुना, बोला शिवम, ठीक, उसके साथ दो जना खड़े हुए हैं, मेल भी खड़ा फीमेल भी खड़ा। अब आपको लग रहा है शिवम इसका है नाम, तो आपने सीधे कर दिया शिवम मेल,
27 ईयर, बिल कट गया फटाफट कर, अब आपकी बिलिंग हो गई। फिर बोला ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है। अगर आपने उसको प्रिस्क्रिप्शन और रिक्विजिशन फॉर्म दिया होता ना, तो वो आपको एग्जैक्ट पता चलता। ज्यादातर ऐसे ही होता ना कि फिर आप लोग बाद में बोलते कि मैम सॉरी, वो एक्चुअली पेशेंट ने बोला, ये बोला, वो बोला। अब जैसे किसी का नाम कुंवरजीत कौर, सरबजीत कौर, सरबजीत सिंह और कौर, तो मतलब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सरबजीत कौर भी है, आपने सीधे किया सरबजीत, नाम सुना है, मेल है, सीधे इसको मेल करके खत्म कर दिया। अब उसमें क्या होता है, वो पेशेंट वही गलती करके चला गया नीचे, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप, तो आपको इसमें मेन बिलिंग में क्या, आपको ये अभी बिलिंग के लिए ओवरऑल है, आपको बिलिंग में मेन चीज क्या करना है, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन फर्स्ट रीड करना है, पेशेंट इन्वेस्टिगेशन देखना है, और रिक्विजिशन फॉर्म आपको पेशेंट से ही फिल कराना है। मेन कितना भी उसको टाइम लगे, 5 मिनट टाइम लगता है मिनिमम, मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो इससे आप सेफ रहोगे और पेशेंट का उसमें सिग्नेचर होगा। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होती है, जो हमारी फर्स्ट स्टेप है, हमारी जो इसकी लैबोरेटरी से रिलेटेड या रेडियो से किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, ये हमारा मेन होता है, ये हम लोगों की जड़ है, रिसेप्शन। अगर यहीं से गलती स्टार्ट हो गई ना, तो फिर यहाँ से वो लेके पूरे हमें भी पता चले कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है और क्या चाहिए से आपको। क्या अभी रिक्विजिशन फॉर्म अपने पास अवेलेबल है जी, तो उसको आज से आप सबको बता देंगे। जैसे पेशेंट होंगे उनसे भरवाना, वॉकिंग पेशेंट जितना भी है, वॉकिंग पेशेंट जितना भी आता है, तो रिक्विजिशन फॉर्म फिल कराएंगे, ठीक है। ये तो वॉकिंग पेशेंट के लिए हुआ, रिसेप्शन के लिए। अब सेकेंड आपके आईपी पेशेंट जो है, सेकेंड स्टेप क्या है आपके बिलिंग के लिए, आईपी पेशेंट अपने पास ज्यादातर जो पेशेंट एडमिटेड रहते हैं, अब क्या करते हैं, आप लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास किसी ने फोन कर दिया, नर्सिंग स्टाफ ने या किसी जीडीए ने, कि इसका ये टेस्ट होना है। आईपी वाले तो नीचे वाले ही करते हैं, प्रीति और मोई। अच्छा, वो लोग नहीं है, वो ऑलरेडी रजिस्टर रहता है, वो हम लोग नहीं करते हैं, वो सिस्टम में रजिस्टर रहता है, बस उसमें ऐड करना होता है टेस्ट में। नहीं, कई बार पेशेंटों का जो आयुष्मान के पेशेंट होते हैं ना अपने, तो जैसे अभी लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई, तो वो आईपी पेशेंट ही तो था। हाँ, मैं वो प्रीति नहीं, हाँ, आईपी पेशेंट था, प्रीति और मोहित करते हैं, वो भी है ना उनमें से कोई नीचे एक को बुला लेना भैया, अगर आ सकते तो। ये में एडवाइस होगा, लिखा होगा कि ये ब्लड टेस्ट होना है उनका, तो हम वो बिल कर देंगे। आईपी से नहीं पता होगा तो हम अपने सीनियर से बात करेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर बिल कर देंगे उनका। अच्छा, और आप आईपी लोगों में भी जाएंगे, आप लोगों उस बिलिंग की बात नहीं हो रही है, तो ठीक है। आप जो पेशेंट आपको जो सामना करना पड़ा उसकी तो बात ही नहीं कर रहे ना। ये अब पेशेंट आया, आपने एज कैसे पेशेंट की कंफर्म करें, जो पेशेंट आधार कार्ड आप ले रहे हैं पेशेंट से, बिल्कुल लेते हैं। फिर इसमें भी आयुष्मान से पेशेंट आते अच्छा। हैं, आधार और आयुष्मान कार्ड देते हो, फिर ये अटैच करके क्यों नहीं आ रहा है, अटैच करके नहीं आते, किसकी भी इसमें मिस्टेक है? जो पेशेंट की हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री कौन कौन लेता है? वाला था 72 और 78 का, वो भी आयुष्मान के पेशेंट। कई केसेस आप लोगों को ग्रुप में कितनी बार मतलब डालती हूँ ना, एज का इफेक्ट होता है, हिस्ट्री कौन लेता है? आप लोग लेते हैं ना पेशेंट से। प्रोसीजर का मैं प्रोसीजर नहीं है वैसे, प्रोसीजर नहीं, वैसे आप लोग भी लेते होंगे ना हिस्ट्री पेशेंट जो एडमिटेड रहते हैं। हाँ, आईपी थोड़ा बहुत हिस्ट्री जो फाइल का टेस्ट पेपर है उसी में। तो बट आपको क्या दोस्त, आपको पता है ना, मतलब आपको अपने स्टाफ को बताना है, रखना चाहिए, आपको बेटर पता होगा कि क्या क्या करते हैं, तो इन लोगों को आप एक्सप्लेन करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको मेन लिए बुलाया था। नहीं तो हमारे यहाँ अटैच होता है आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बात सब सबकी है। जैसे अब ये है, इसने नहीं किया तो उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? पहले मुझे नहीं पता था कि आधार कार्ड लगाना, उसको नहीं पता है ना। देखो ये मतलब वही पॉइंट है ना, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका काम है कि आप अपने मतलब हर एक बंदे को बता के चीजें पॉइंट्स रखें। जैसा नहीं कि वो ये प्रोसीजर कराए, हम सब ऐसे टीम है, ऐसा नहीं कि नहीं हमारा काम है तो हम ही देखें, या ये इसका काम है तो ये देखें। हम सबको मिलजुल के करना है, क्योंकि अगर एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते ना, तो ये गलतियां ऐसी हो जाती कि ये नहीं है आयुष्मान का काम है तो ये वही करेगा, ठीक है, लेकिन आप उसको जो गलती हो रही है उसको तो सुधार दीजिए ना, ठीक है। अब सेकेंड बिलिंग का तो तुम्हारे लास्ट में आपका तो कंप्लीट हो गया, बाकी वॉकिंग पेशेंट का भी बताया कैसे क्या करना है, बता देंगे।
अभी फिलहाल आईपी का बताया, वही बताया जो उसने बताया कि आधार कार्ड लेती है, आधार कार्ड तो ठीक है, ठीक है तुम्हारा यही है। कोई भी चीज लेके आया, कोई भी लेके आया, जो सैंपल लेके आता है वो लेके चला जाता है। तो जो भी सैंपल आए बाद हम बिल देख के देखेंगे हम क्या तो बिल हुई है इसकी, जो भी बिल देख के उस हिसाब से हम टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे आप? बिल देखेंगे मैम, बिल के हिसाब से करेंगे, कोई प्रॉब्लम इशू आता है तो हम उसको इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, मुझे वेरी एक बार संजीव अपनी कल को भेज रही हो, संजीव को भेज रही हो। हाँ ठीक है, जाइए आप। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बिल देखते हैं, उससे रजिस्टर से एंट्री नहीं करेंगे और आप फाइल जरूर देखेंगे जब ये लोग लाते हैं कलेक्शन के। सैंपल की क्वांटिटी आप जरूर देखेंगे। होता है कि सैंपल चला रहा है तो थोड़ा सा जब तक आप क्वांटिटी, और जब तक क्वांटिटी नहीं देखेंगे तब तक आप ओके करके प्रोसेस में नहीं जाएंगे। एक्सपायरी क्या क्या देखते हैं हम लोग उसपे, अगर सैंपल आ रहा है तो पहले सैंपल देंगे, सैंपल सही नहीं चाहिए, क्योंकि सैंपल क्राउड रहता है, फिर सैंपल कम है कि नहीं है, हेमोलॉइड है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं। वेरी गुड, ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें देखनी है, तुम्हारे लिए भी यही है। एक्सपायरी एक्सपायर नहीं है वाइल्स। ये तो हमारे कनेक्शन वालों का काम है कि वाइल देखेंगे, और ठीक है, और भी चीजें तुम्हें सीखने की जरूरत